दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि यहां पर अगर आप रेस्टोरेंट शुरू करना चाहते हैं तो फिर आपको यहां पर कौन कौन सा रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी होता है। आप कैसे यहां पर कानूनी तरीके से किसी भी रेस्टोरेंट को रजिस्टर कराएंगे। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोगों को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों यहाँ पर जो आप रेस्टोरेंट शुरू करते हैं तो यहाँ पर आप जो बिजनेस बनाना चाहते हैं इसका नेचर कई तरह का हो सकता है। सबसे पहला यहाँ पर हो सकता है कि आप प्रोप्राइटरशिप फर्म शुरू करें या फिर पार्टनरशिप फर्म शुरू करें या फिर आप यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप किस तरीके से अपने रेस्टोरेंट को रजिस्टर कराना चाहते हैं उस पर यह डिपेंड करता है कि फिर आपको कौन कौन सा रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अगर यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप फर्म आप शुरू करते हैं तो फिर मैं सबसे पहले इस चीज़ को क्लियर कर दूं कि यहाँ पर आपको कोई अलग से पैन कार्ड बनाने का ज़रूरी नहीं होता है। जी हाँ, अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म शुरू करते हैं तो जो यहाँ पर प्रोप्राइटर का यानी कि आपका जिनके नाम से रेस्टोरेंट होगा उनका जो पर्सनल पैन कार्ड होता है उसी पैन पे सारा रजिस्ट्रेशन होता है। सबसे पहले आपको अपने स्टेट के शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य होता है। उसके बाद यहाँ पर आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो आपको फूड लाइसेंस लेना होगा और अगर आप जीएसटी के दायरे में आते हैं, जीएसटी लेना चाहते हैं तो फिर आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम का यहाँ पर जो भी आपका बिजनेस का नाम है उसको कोई कॉपी नहीं करे, आप उसके रियल ऑनर हो, तो आपको ट्रेडमार्क में भी रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए और आप यहाँ पर सरकारी सब्सिडी का बेनिफिट ले पाएँ, आपको आसानी से लोन मिल पाए, तो आपको यहाँ पर एमएसएमई में भी रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। तो दोस्तों आप यहाँ पर अपने स्टेट के शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में अगर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, आप जीएसटी नंबर ले लेते हैं या फिर अगर एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो फिर यहाँ पर आसानी से आपका जो भी बिजनेस है उसके नाम से आप बैंक में करेंट अकाउंट ओपन कर लेते हैं। फिर यहाँ पर आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। वहीं अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है तो यहाँ पर पार्टनर का जो इंडिविजुअल पैन है उससे काम नहीं चलेगा। आपको यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म का अलग पैन कार्ड बनाना होगा। सबसे पहले यहाँ पर पार्टनरशिप डीड बनता है। आप यहाँ पर पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर भी करा सकते हैं या फिर अगर आप नोटरी एडवोकेट से नोटराइज करा लेते हैं तो उससे भी चल सकता है, लेकिन यहाँ पर अच्छा रहेगा कि आप उसे रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर करा लें। और अगर आप नोटरी एडवोकेट से नोटराइज भी कराते हैं तो फिर उसके आधार पर आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। फिर जब पैन कार्ड बन के आ जाता है तो फिर उसके बाद शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ पर आप फूड लाइसेंस लेते हैं, आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो यहाँ पर आपको यह सब करना होगा, लेकिन आपका विजन लंबा है। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड बनाना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर कम से कम 2 लोगों का होना ज़रूरी है। और प्राइवेट लिमिटेड में सबसे अच्छी बात यह है कि जो नाम आपको मिल जाएगा वह नाम अपने आप में प्रोटेक्ट हो जाएगा, वह नाम कोई दूसरा व्यक्ति कॉपी नहीं करेगा। यहाँ पर एमसीए जो भी आपका रेस्टोरेंट का नाम है वह नाम किसी और को अलॉट नहीं करेगा, तो यहाँ पर आपका नाम प्रोटेक्ट हो जाता है। यहाँ पर जो आपकी लायबिलिटी है वह लिमिटेड हो जाती है और प्राइवेट लिमिटेड बनाने में आपको कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं होता है। यहाँ पर जितने भी डायरेक्टर हैं सभी के केवाईसी डॉक्यूमेंट यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनका फोटोग्राफ्स, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, 2 महीने का करेंट बैंक स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो भी ऑनर होगा उससे आपको यहाँ पर एनओसी लेना होगा, यानी कि उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर ही यूजरनेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें।